नमस्ते, जय धन्वंतरी। कल हमने आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थात गव्य के बारे में, जो ये स्वास्थ्य कथा का या फिर ये स्वास्थ्य सत्र का आरंभ किया। अनेक विषय को लेकर हम शास्त्र को आधार करके बहुत बातें रखते रहते हैं। उसमें से बहुत काल से लोग बताते थे कि कुछ आप गव्य के बारे में बताइए। तो गव्य के बारे में अभी हमने थोड़ा बताना शुरू किया है। तो गव्य में या तो फिर दुग्ध के बारे में कल से हमारी बात शुरू हो रही थी या तो फिर शुरू की थी थोड़ी बहुत। उसमें दुग्ध के आहार के रूप में उपयोग और दुग्ध का औषध के रूप में उपयोग, इसकी हम बात करते जाते हैं या तो फिर थोड़ी बहुत की थी। अब लाइन से ओ गव्यों का क्या महत्व है शास्त्रीय रूप से और उसको अनेक ग्रंथकारों की दृष्टि से कैसे हम देख सकते हैं, उसके गुणों को, उसके दोषों को और फिर उसका विवेकपूर्वक उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो हम आज जानेंगे। आप वहां बैठकर वो कर सकते हैं, यद्यपि एक एक अलग चिकित्सा पद्धति के रूप में भी ख्यापित हो सके, इतनी गहरी ये सब बातें हैं। लेकिन जितना समझ में आएगा हमको और जितना हम इसमें कर सकेंगे, तो वो हम करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। साथ-साथ में जो विदेशों से आ रही कुछ मानसिक रीप से भ्रांतियाँ हैं कुछ, उसमें भी हम उसको सही तथ्य दे पाएँगे कि गाय का या फिर कोई भी प्राणी का दुग्ध कितना उपयोगी है या फिर उसका कोई उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, कहीं मैंने विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो नेचुरोपैथी का जो मानना है वो ऐसा है कि वो कोई भी योनि का दूसरी योनि का दूध कोई पशु या तो फिर कोई भी पक्षी वो नहीं पीता है, केवल अपनी माँ का ही दूध पीता है। लेकिन उसको हम ये स्टेज पर विकसित स्टेज पर नहीं मानते हैं। वो तो कोई औषधियों का भी बहुत सारे पशु-पक्षी उपयोग नहीं करते होंगे, रसायन प्रयोग नहीं करते होंगे। वो तो ऐसे अपने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए कोई प्रयोग नहीं करते होंगे। इसका अर्थ ये थोड़ा है हमको भी ये नहीं करना है। वो ऐसा अपने बच्चे को पाठशाला में नहीं या तो फिर स्कूल में नहीं भेजते होंगे या तो नहीं भेजते हैं या मकान भी नहीं बनाते हैं, फैक्ट्रियाँ भी नहीं खोलते हैं, कमाते भी नहीं हैं। तो इसका अर्थ हमको भी ऐसा ही करना है, ऐसा अर्थ होता है क्या? विकसित व्यक्ति का अनुसरण करना होता है। अपने से जो आगे है उसका अनुसरण करना होता है, नहीं कि अपने से जो विकास क्रम में पीछे है, उसका अनुसरण नहीं कर सकते हम। तो वो दूसरे योनि में दूध नहीं पीते हैं, तो उसको देखकर मनुष्य भी नहीं पी सकता है, ये नियम लागू नहीं होता है क्योंकि वो कोष की दृष्टि से विकसित नहीं है, ये एक बात हुई। दूसरी बात भी मैं ये बताऊँ कि जो पशु या पक्षी अपनी जो माता का दूध पीते हैं, वो भी कुछ समय तक ही पीते हैं। उसके बाद तो पीते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ ग्रंथों में तो ऐसा बताया है कि माँ के दूध का उपयोग केवल बच्चों के लिए ही नहीं है और बच्चे जब तक स्तन्यपान करते उसी अवस्था में नहीं है, उसके बाद भी दूसरी स्त्रियों का दुग्ध उसको आँख में डालने के लिए और विभिन्न बाह्य उपचारों के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि किसी को आँख का दर्द हो तो कोई स्त्री के स्तन्य का उपयोग करना है, ऐसे योग रत्नाकर नामक ग्रंथ में बताया मनुष्य स्त्री के दूध के गुण बताए। तो जिसको भगंदर हो, जिसको नेत्र में पीड़ा हो, तो वो दूसरी स्त्रियों का अब किसका लेना है, कैसे लेना है, और एक अलग बात है, वो एक अलग विचार है। लेकिन उसका उपयोग माँ के अलावा की स्त्री के भी जैसे धात्री है, तो धात्री तो ऐसे माता नहीं है, लेकिन माता के सदृश जो स्त्री है, उसका भी दूध का उपयोग बच्चे में पहले किया जाता था और ये शास्त्रीय और साइंटिफिक था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इससे सूक्ष्म तरीके से देखना, जो रिसोर्सेस हो सके चिकित्सा के लिए उसका उपयोग करना। पशु योनि में तो वो नहीं है, इसलिए वो नहीं कर सकते रिसोर्सेस का उपयोग। इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमल प्रोडक्ट या तो फिर दुग्ध एक उपयोगी ही नहीं है या तो फिर वो ले ही नहीं सकते हैं या तो फिर पथ्य ही नहीं है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। अब गाय के या फिर और गवियों के बारे में हमने जो आज तक रिसर्च किया है, वो आप देख सकते हैं, ये दुग्धम करके हमने एक पूरा इसका मटेरियल सेट किया है। उसमें शायद 50 ग्रंथों में दुग्ध के बारे में क्या-क्या बताया है, उसके बारे में हम आज
बात करने वाले हैं। विभिन्न रोगों में विभिन्न अवस्थानुसार दुग्ध को कैसे-कैसे हम पी सकते हैं, ये किया गया है। दूसरी बात, बहुत लोग जुड़ गए हैं, अभी जुड़ेंगे। कल जो लोगों ने प्रश्न पूछा है, 1-2 लोगों के प्रश्न आए हैं, उसके जवाब में कल 4-5 लोगों के यदि प्रश्न आ जाएँगे, तो अंतिम 15-20 मिनट हम वो जवाब बहुत उपयोगी है कि आज हम फिर से गुण की शुरुआत करें, पंचतत्व को भी समझना है, आज बहुत सारे विषय है। तो सबसे पहली बात तो ये कि दुग्ध की क्या महत्ता है, दुग्ध का क्या रोल है, वो एक हम देखते हैं। तो सबसे हम पहले ये देखेंगे कि जो पशु में या तो फिर जो प्राणियों में या तो फिर जो व्यक्ति में जैसा गुण होता है, ऐसा ही उससे पास होने वाले मूत्र में, मल में या तो फिर चिकित्सा की दृष्टि दुग्ध में इस तरह के गुण आ सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है। जैसे वो जैसा उसका गुण है, उसके ही गुण उसके पास होते हैं या तो फिर उसके अंदर आते हैं जो उससे पास होने वाला द्रव्य है। तो ये एक सामान्य तर्क या तो फिर लॉजिक है या तो फिर ये शास्त्र में ये बताया गया है कि इस तरह से जैसे कि गाय के दूध का आपको वर्णन करना है तो गाय को सबसे पहले जानना होगा। तो वो चपल है, वो करुणावान है, वो सेंसिटिव है, तो वो दूध पीने से ये सात्विकता बढ़ेगी, संवेदनशीलता आएगी, एक मन पर ज़्यादा उसका प्रभाव होगा, ये हम देख सकते हैं। भैंस है, तो उसका भी दूध उपयोगी है, लेकिन उसके गुण देखने पड़ेंगे भैंस के, तो भैंस सोती रहती है। तो पूरे दिन आलसी रहती है, उसको एकदम नींद अच्छी प्रिय है, वो नींद सोती है, उसको संवेदनशीलता नहीं है, तो जो व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तो सबसे ज़्यादा नींद में कारगर औषध बताया है। औषध के रूप में हम बहुत सारे पशुओं का, प्राणियों का मल-मूत्र या फिर दूध का उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। एक नास्ति द्रव्यम अनौषधम ऐसा आयुर्वेद का सूत्र है। कि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका औषधीय प्रयोग न हो। योग्य समय पर, योग्य काल पर, योग्य व्यक्ति पर, योग्य अवस्था में उसका प्रयोग हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि हम हर एक के ऐसे देखते जाएँगे, अंत में गव्य का प्रयोग भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि 8 पशुओं के और 1 नर अधा के दुग्ध का, मूत्र का या मल का प्रयोग बताया गया है। उसमें सबसे पहले हम गाय लें, उसके बाद महिष मतलब कि भैंस लें, उसके बाद अजा अर्थात बकरी जिसको हम कहते हैं वो लें, उसके बाद आविकम मतलब कि जो भेड़ होता है उसके दुग्ध, उसके घी या तो फिर उसकी छाछ या तो फिर उसका मूत्र इत्यादि लें। तो 4 तो हमारे आस-पास के जाने-माने हैं। इसके लिए एक गाय, एक भैंस, एक बकरी और एक भेड़। ये 4 मोटे-मोटे लिए। उसके बाद हमारे से जो थोड़े दूर है, हम जिसका प्रयोग आजकल नहीं करते हैं, जो पहले के काल में अच्छी तरह से होता था, जो आयुर्वेद इतना डेवलप था, तो ये सारे प्रयोग पहले के काल में होते थे। औषधीय रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। वो थे अश्व है, मतलब घोड़ा है, ऊँट है, मतलब अश्वी मतलब कि जो घोड़ी है, वो है। फिर अश्वी मतलब कि जो उष्ट्री मतलब जो ऊँट है, कैमल है, वो मतलब कि स्त्री उसको समझना है, फीमेल जेंडर समझना है इधर। तो उष्ट्री है या फिर अश्वी है, ये 2 लिया। हस्तिनी मतलब कि हाथिनी जो है, हमने देखा वो जो है अश्वी है मतलब कि घोड़ी है। दूसरा हमने देखा वो उष्ट्री मतलब कि जो कैमल है वो है, हस्तिनी मतलब कि हाथिनी है और चौथा गर्दभी मतलब गधी, ये जिसको हम कहते हैं, वो 4 है। तो ये 4 ऊपर के 4 मैंने दूसरी बार मतलब बाद में बताए वो 8 हो गए और एक मादा मतलब नर मादा अर्थात मनुष्य स्त्री, इसके जो दुग्ध है उसका भी वर्णन ये बताया गया। तो 8 पशुओं के, प्राणियों के, एक नर मादा के, मनुष्य स्त्री के दुग्ध का वर्णन दिया गया है। तो ये हम देखते जाएँगे कि उसके क्या-क्या गुण हो सकते हैं और औषधीय रूप में उसके क्या-क्या प्रयोग हो सकते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं और एक चिकित्सक के रूप में या तो फिर एक
गोभक्त होने के नाते या तो फिर एक पंचगव्य का जो लोग कार्य करते हैं, वो भी अपनी एक दृष्टि व्यापक बनाए और इसका भी प्रयोग शुरू करें, तो बहुत रोगों में हम लाभ दे सकते हैं, अनेक लोगों को ये व्यवस्था पहुँचा सकते हैं और केवल एक गाय नहीं, अपितु सारी जीव सृष्टि का रक्षण उसको गाय को ही केंद्र में रखते हुए हम कर सकते हैं। तो चिकित्सा के रूप में उसका प्रयोग हम कैसे करें, वो हम आगे देखते जाएँगे। तो दृष्टि व्यापक इतनी करें कि राजवीर जीवकाचार्य जी भी कहते थे कि विष भी औषध है। यदि योग्य के हाथ में विष आ जाए, तो उसका इतना अच्छा औषध प्रयोग कर सकता है कि हज़ारों की जान केवल एक विष से, ज़हर से बचा सकता है। और वही अयोग्य के हाथ में चला जाए विष या अमृत भी चला जाए, तो अमृत का ही ऐसा उपयोग करेगा कि हज़ारों लोगों की जान ले लेगा। तो शस्त्र या तो फिर कोई साधन गलत या सही नहीं होता है, उसका उपयोग करने वाला कितना विवेकपूर्ण है, उसके ही ऊपर उसकी गलत या सही होने की संभावना होती है। तो ये एक हमने ये बताया कि ये अ, गुण कैसे देखेंगे, तो माहिष दुग्ध से हम शुरू करेंगे, अंते गाय पर आएँगे फिर से। तो उससे हम जल्दी-जल्दी थोड़े 8 जो पशु है उसके गुण देख लेते हैं। तो जैसे भैंस का दूध है, वो आलस करता है, तंद्रा करता है, मानसिक शक्ति से ज्यादा वो शरीर की शक्ति बढ़ाता है। सबसे ज्यादा प्रायः शरीर की शक्ति बढ़ाने में माहिष दुग्ध है। इसलिए जो मल्ल लोग हैं वो ये पी सकते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिसको बॉडी को बनाना है या फिर जिसको बॉडी को अति श्रम का काम करते हैं, वो लोग वो पी सकते हैं। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए एक बहुत अच्छा औषध है और उसके साथ पिपरी मूल का चूर्ण होता है जिसको हम गंठोड़ा कहते हैं। तो ये पिप्पली मूलम के चूर्ण के साथ यदि माहिष दुग्ध को लिया जाए, तो ये स्वप्न जनन अर्थात अच्छी से अच्छी नींद उससे आ सकती है। रात को सोने के समय पर वो भैंस का दूध लेना है। जिसको नींद नहीं आती, इंसोम्निया, जिसको अनिद्रा की बीमारी है, उसके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और जैसे ही वो अनिद्रा चली जाए, तो आप वापस गाय के दुग्ध पर आ सकते हैं। तो ये एक औषधि के रूप में भैंस के दूध का भी वर्णन आयुर्वेद में बताया है। चरक मुनि ने भी सूत्र स्थान में मतलब यजुर्पुरुषीय अध्याय के 25वें अध्याय में माहिष दुग्धम स्वप्न जननानाम ऐसा करके माहिष दुग्ध की जो माहिष दुग्ध की महत्ता बताई है। तो ये भैंस के दूध के बारे में हमने इतना जाना। वो जाड्य करता है, शरीर में तंद्रा, आलस्य बढ़ाता है, लेकिन कभी-कभी अति श्रम से निद्रा नहीं आती है, अति एक्टिव कोई व्यक्ति हो जाता है, तो उसको औषध के रूप में ये दिया जा सकता है। तो ये माहिष दुग्ध के बारे में दूसरा बताया। तीसरी बात तीसरा जो प्राणी आया वो अजा मतलब कि बकरी, उसके बारे में मैंने कल थोड़ा बताया था। वो भी बहुत सारा चरती है, बार-बार उसको चरना होता है और वो कुछ ही औषधि छोड़ती है, बाकी सब कुछ वो खा लेती है। जैसे गुजराती भाषा में भी एक कहावत है कि वो जो अजा है, बकरी है, वो एक ही औषधि अर्क को छोड़ती है और उष्ट्र ऊँट ऐसा है कि उसको भी नहीं छोड़ता है, वो सब खा लेता है। तो बकरी मुके આંકડો અને ऐसा कुछ है उसमें कि ऊँट मुके का आंकड़ो मतलब जी वो पत्थर ही छोड़ देता है, बाकी सारी औषधि को ऊँट खा लेता है और बकरी है वो केवल एक अर्क को छोड़कर सारी वनस्पति खाती है। तो उसका कड़वी और तूरे रस उसको ज़्यादा अ, पसंद होते हैं। वो ज़्यादातर वही औषधि का या तो वही वनस्पतियों का सेवन करती है, जो तूरे और कड़वे रस वाली होती है। तो इसलिए बकरी का दूध पचने में हल्का होता है। इसके लिए बालकों को वो पथ्य बताया है। क्षय जिसको हुआ है टीबी, उसको ये पथ्यतम है। केवल यही नहीं, हम जब लेंगे उसके मल की बात तब सब उसका पथ्य है, उसके श्वासोश्वास भी ऐसे है जिससे उसके उच्छ्वास उच्छ्वास से ही वो टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। तो जिसको क्षय होता है, वो एक बकरी रखने का बहुत सारे वैद्य बताते थे। शोभन वसाणी जी जो गुजरात के ख्यातनाम वैद्य हुए, उन्होंने भी ये बताया कि क्षय वाले रोग बकरी को मतलब कि अपने घर पे रखे, तो बहुत सारा क्षय में हम पॉजिटिव परिणाम ला सकते हैं। या फिर ऐसे देखने को मिलता है कि बकरी के बहुत सारा एक तो दुग्ध का हमने जो प्रयोग किया, पुणे में हमने बहुत सारे पेशेंटों को ये दिया था, उसमें विनोद भाई करके एक है, उनकी बेटी को ये दिया गया। आज भी उसके नंबर हम दे सकते हैं। उसको टीबी था, ट्यूबरक्यूलोसिस था, बच्ची थी छोटी 10 साल की और उसको केवल ही एक दुग्ध बदल दिया हमने। उसको बकरी का दूध जब से शुरू किया तो 10 या 11 महीने में ही उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, ट्यूबरक्यूलोसिस मिट गया। उसके साथ केवल हमने एक पिप्पली नाम की एक औषधि दी थी, वो बहुत ही अच्छी होती है दूध के साथ। तो पिप्पली वाला दूध जिसको कफ है,
जो गाय का या बकरी का दूध है, जैसे बकरी का हम छोड़ देते हैं लेकिन गाय का दूध किंचित कफ करता है, तो कफ का रखे हो, तो उसको यदि ये दुर्गुण नष्ट करना है उसका, तो उसके साथ पिप्पली का प्रयोग करें। पिप्पली को कूट दे, इतनी-इतनी आती है, वो पिप्पली को कूट कर फिर दूध में पका दे और वही दूध रात को सेवन करे, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है और वो कफ को दूर करने में बहुत आसानी होती है। तो हमने ये पिप्पली का प्रयोग उसके ऊपर किया, केवल एक ही पिप्पली डालने को कहा था और बकरी का ही दूध 2 समय लेने को कहा था, सुबह और शाम को और ताज़ा दूध, तो उससे उसका टीबी ठीक हो गया था। टीबी में बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में सब सारी औषधि एक 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 तरफ रख दीजिए और केवल बकरी का दूध एक तरफ रख दीजिए, तो ये बकरी के दूध जो है बकरी का दूध है, वो बहुत सारी औषधियों के बराबर ही वो अ, इफ़ेक्ट करेगा, असर करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात बकरी के बारे में, तो बकरी का दूध स्नायु को चपल करता है। अब दूसरे आप प्राणियों में देखेंगे तो वो 2 पैर पर जैसे गाय है तो वो 2 पैर पर ऐसे खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन बकरी है कि ऊपर चढ़ना चाहती है, तो वो 2 पैर पर खड़ी होकर वो कुछ भी चारा ले लेती है। तो 2 पैर पर वो खड़े हो सकते हैं जिसके स्नायु बहुत अच्छे होते हैं। तो बकरी के स्नायु मजबूत होते हैं, इसके लिए स्नायु मजबूत करने में बालकों के जो जिसका स्नायु दौर्बल्य है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है कि जिसके स्नायु दौर्बल्य है जिसको भी, उसको बकरी का दूध बहुत ही पथ्य होता है, उसको बकरी का दूध का सेवन करना चाहिए। तो ये औषधोपचार में भी बकरी का दूध का सेवन बहुत ही आवश्यक है। तो ये 2 पैर पर खड़ी होने से उसके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं और इसीलिए उसके दूध के गुण में भी ये गुण पाया जाता है कि उसका बहुत ही अच्छा स्नायु दार्ढ्य करता है बच्चों के। इसके लिए आयुर्वेद में बच्चों के लिए बकरी का दूध पथ्यतम बताया है और उसके साथ-साथ गाय का भी दूध आप दे सकते हैं। तो ये बकरी के बारे में ये बताया। उसके बाद जैसे भी क्रम आता है तो भेड़ का है। आयुर्वेद में उत्तम कोटि का दूध गाय का बताया है और अधम कोटि का आविकम क्षीरम बताया है। क्षीर में निम्न स्तर का किसका है तो उसको बताया है भेड़ का। यद्यपि भेड़ के दूध से सबसे ज़्यादा घी निकलता है। यदि हम बात करें तो भेड़ के दूध से घी की मात्रा उसमें बहुत सारी होती है, फैट बहुत होता है। हृदय के लिए अरुद्य की बात जब चरक मुनि ने बताई कि हृदय के लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, तब उन्होंने बताया कि आविकम सर्पी अरुद्यानाम या आविकम दुग्धम अरुद्यानाम। अरुद्यानाम मतलब कि हृदय को अप्रिय हो, हृदय को जो अ, अच्छा ना हो हृदय के लिए या फिर नुकसान करता हो, तो आविक। आविक मतलब कि भेड़ का दूध, उसको आविकम कहते हैं। तो ये हृदय के लिए जिसको हार्ट अटैक हुआ है, जो हार्ट की बीमारी है, उसको ये छोड़ना पड़ेगा। गुजरात में बहुत जगह पर ये आज हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं, तब हमने एक प्रश्न किया था बहुत प्रसिद्ध वैद्य से, तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि यहाँ पर हार्ट अटैक इसलिए है, एक तो टेंशन है, दूसरी बात ऐसे स्थानों में जहाँ पर चाय का अधिक चलन है और वो चाय जो जहाँ-जहाँ पर भी बनती है उसमें ये दूध प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है क्योंकि वो चाय के लिए जो एक दूध की घट्टता चाहिए, वो घट्टता सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में होती है और भेड़ का दूध और कोई काम में नहीं आता है, टेस्ट नहीं होता है उसका। तो उसमें और तरीके का पानी ज़्यादा डालकर और दूध मिलाकर उसको एक टेस्टी बनाया जाता है। तो ये जगह-जगह पर जो चाय है तो उसमें सबसे ज़्यादा दूध उपयोग होता है, वो आविक का मतलब कि भेड़ के दूध का होता है। इसलिए हृदय की बीमारियाँ आजकल इतनी बढ़ रही है। तो आविकम सर्पी या तो आविकम दुग्धम अरुद्या नाम ऐसा जो चरक मुनि ने सूत्र में बताया वो हृदय के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। तो जिसको भी हृदय की बीमारी है, वो उसको तो ये सेवन ही नहीं करना चाहिए। तो ये एक बताया। अब उसके कोई गुण नहीं है क्या? तो आयुर्वेद हमेशा ऐसा देखता है कि कोई भी वस्तु त्याज्य नहीं है, ये बात याद रखें आप। हम क्या करते हैं कभी-कभी महत्व एक का बढ़ा देते हैं लेकिन दूसरे की उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथकार या ऋषि-मुनि की ये व्यापक दृष्टि है कि अनेक के ज़हर ही क्यों ना हो, उसके भी वो गुण बताते हैं और उसका भी वो कभी-कभी उपयोग कर देते हैं, जो योग्य अवस्था में, योग्य पात्र में, योग्य समय पर, योग्य काल पर। तो ये भेड़ के दुग्ध का भी उपयोग किया है। अब जिसको स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, उसके लिए भेड़ का दूध बहुत ही अच्छा है। उस समय थोड़े दिन बहुत औषधि लेते-लेते भेड़ के दूध का उपयोग कर सकते हैं। वो एकदम खारा होता है चखने में मतलब स्वाद में और वो उसका
मतलब बहुत ही उपयोग होता है स्टोन में। तो वो स्टोन को निकालने में बहुत ही सहायक है। पेड़ का दूध बहुत ही सहायक होता है, जब स्टोन हो जाए तो स्टोन को निकालने के लिए। तब आयुर्वेद में ये अवस्था में भेड़ का दूध लेने को बताया है कि भेड़ के दूध का सेवन तब कर सकते हैं। दूसरा एक सेवन बताया है कि जो अतिशय पुरुष हो जाए, कोई रोग हो गया और मानो कि उसके वजन कम हो गया या बहुत ही वजन कम हो गया और उसको तात्कालिक तुरंत ही वजन को बढ़ाना आवश्यक है, या फिर कोई क्रूश है और उसको वजन को बढ़ाना है, बच्चा है छोटा और उसको, तो उसमें बताया है कि उसके भेड़ के जो घी होता है, मतलब जो उसके दूध का जब घी बनाते हैं, तो वो घी का उसको हलवा बनाकर देना है। जैसे गाय के घी का हम हलवा बनाते हैं, उसी तरह से वो भेड़ के घी का हलवा बनाकर खिलाने से उसको तुरंत ही वजन में बढ़ोतरी होती है या फिर वो गेन होता है वजन। तो एक बहुत अच्छी औषधीय रूप में ये आविक सर्पी का भी उपयोग किया गया है। आविक दुग्ध का उपयोग तो मैंने बताया, जिसको स्टोन है वो ले सकते हैं। तो ये कुछ दिनों में कुछ रोग की अवस्था में उसका सेवन कर सकते हैं, तो ये बताया है। अब उसके बाद का क्रम हमने 4 प्राणियों की बात देखी अभी, तो अब आगे जाकर और हम देखते हैं। तो सबसे उसमें उसके बाद हमने जो देखा था वो था अश्व। तो अश्व, ऐसे ही आप घोड़े के गुण देखेंगे तो वो गतिमान है। ऐसे बल का प्रतीक आज माना जाता है। इसके लिए मोटर को हॉर्स पावर ऐसा कहते हैं कि कितने हॉर्स पावर का ये मशीन है या कितने हॉर्स पावर की ये मोटर है। तो आज वो शक्ति के रूप में उसका प्रचलन है। लेकिन भारतीय दृष्टि ऐसी है कि उसका प्रचलन शक्ति के रूप में नहीं है, वो शक्ति का प्रतीक हॉर्स नहीं है, वो गति का प्रतीक है। पातंजलि योग सूत्र में भी बलेषु हस्ति बलादीनी, मतलब बलवानों में किसका बल श्रेष्ठ है, तो बताया है बलेषु हस्ति बलादीनी, अर्थात हाथी का बल श्रेष्ठ है। जब कोई बल की बात आती है तब उसको हाथी से तोली जाती है। इसके लिए नवनाग सहस्त्र बलम, भीम का जब वर्णन महाभारत में किया गया तो उसको बताया गया कि उसमें 9,000 हाथी जैसी शक्ति भीम में थी, ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि जब बल की बात होती है तब हाथी को रखा जाता है केंद्र में। गति की बात आती है, चपलता की बात आती है, तो घोड़े को रखा जाता है। तो जैसे ही बताया कि घोड़े का दूध भी ऐसे चपलता प्रेरित करता है, गति देता है, और ये थोड़ा कफ का नाश करता है। मतलब वो गति होने से वो कफनाशक है। जैसे किंचित कफकारक गाय का दूध है, इसे कफनाशक में घोड़ी का दूध है। वो गति वाला तीव्र गति का है, तो कोई-कोई रोगों में उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही उसका दूध कम होता है। जैसे प्राणियों में घोड़ी जो मादा है, जो अश्वी है, उसका दूध कम होता है स्वाभाविक रूप से। इसके लिए उसके बच्चों को सबसे अच्छा गाय का दूध देने का है। उसका एक प्रसंग है कि जब अंग्रेजों का राज था, तब पुणे के पास खड़की में एक अश्वशाला थी, और वो अश्वशाला से ही घोड़े के रैंक आते थे। जो उसकी कॉम्पिटिशन होती थी, तो उसमें उसके ही रैंक आते थे। जब वो अंग्रेजों ने खरीद ली, अंग्रेजों के ज़माने में, तो उस समय वो रैंक आने बंद हो गए। तो उन्होंने ये देखा कि पहले उसके रैंक आते थे, वो इतने चपल थे, अभी क्यों चपल नहीं है? तब खोजबीन करने से उसको पता चला कि जो पहले वाले हैं, वो एक गाय का दूध पिलाते थे। तो ये गाय के जो दूध था वो उसके जो अश्व के जो बच्चे थे उसको पिलाते थे, और वो चप्पल होते थे। फिर उन्होंने ये शुरू किया और फिर उसका नंबर भी आया। तो सबसे अच्छा, और ऐसे एक उदाहरण नहीं है, बहुत राजा-महाराजा जब अश्वशाला रखते थे। मैंने कल ही बताया कि नकुल ने और सहदेव ने इसके ऊपर काम किया है। तो अश्व का जो शालिहोत्र ग्रंथ है, वो अभी उपलब्ध नहीं है, यद्यपि पूर्ण रूप से, लेकिन किंचित रूप से उपलब्ध है। उसकी हमारे पास पांडुलिपि भी गुरुजी के पास थी, वो हमारे पास है अभी। तो शालिहोत्र करके अश्व के, जैसे कि चना उसको प्रिय है, वो भी 24 आवर्स के पहले ही उसको भिगो देना होता है और उसके बाद ही चना उसको दे सकते हैं। तो अश्व को क्या-क्या दे सकते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट है। अश्व की क्या-क्या क्वालिटी है और उसको क्या-क्या पथ्य आहार दे सकते हैं, उसको रोग हो जाए तो उसको क्या कर सकते हैं, उसका भी वर्णन है। यद्यपि आयुर्वेद में पशु चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ बताया है, उसके बारे में कुछ रिसर्च अभी
कुछ संकलन आवश्यक है, कंपाइलेशन आवश्यक है और वो औषधियों का प्रयोग करके हम कैसे उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं, वो बहुत ही विचार करने जैसा है। लेकिन अभी वो विषय नहीं है, कभी इसके ऊपर हम बात करेंगे कि गो चिकित्सा के ऊपर या ऐसे ग्रंथों को लेकर, तो बहुत कुछ उसमें हम दे पाएँगे या तो फिर हम साथ में कोई-कोई लोग जैसे प्राज्ञ हैं, तो ये विषय अभी बहुत लोग नहीं कर रहे, तो भी ये भी ज़रूरी है कि इसके विषय पर काम किया जाए, ये विषय पर काम किया जाए। तो ये एक बताया कि घोड़ा ये गति का प्रतीक है। तो इसके दूध में भी ये गुण आएँगे लेकिन उसका दूध कम होता है। इसके लिए ज़्यादातर उसका दूध का कहीं पर भी प्रचलन नहीं है अभी। उसके बाद मैंने बताया था उष्ट्री, ऊँट। अब वो अ, जैसे रण प्रदेश का प्राणी है, वो हम जानते हैं, वो बहुत टाइम पानी के बिना रह सकता है। स्वाभाविक है, उसके दूध में पानी की मात्रा बहुत कम रहती है। इसलिए कफ के रोगों में तो ये प्रशस्त है ही। दूसरा है असाइटिस, जो जलोदर होता है, पेट में पानी भरने की जब समस्या हो जाती है, तब उसके ऊपर बहुत प्रयोग किए गए थे। गुरुजी ने इसका प्रयोग करके बहुत लोगों के ये असाध्य मतलब कष्टसाध्य कोटि के रोग इससे मिटा दिए थे। तो इसका उपयोग चिकित्सा में हम कर सकते हैं। उष्ट्री का दूध का सेवन करा के उसको बहुत ही परिणाम लाया जा सकता है। आज भी गुजरात के कच्छ, भुज में या फिर राजस्थान के बहुत इलाकों में ये प्रयोग हो रहे हैं। तो उसमें उष्ट्र का दूध, उष्ट्री का दूध खास करके पिलाया जाता है, खास करके असाइटिस और ऐसे जिसमें शरीर में जल तत्व ज़्यादा हो। और वो जल तत्व देने की शक्ति देने की ज़रूरत हो लेकिन जल तत्व देने की ज़रूरत ना हो, उस अवस्था में उष्ट्री का दूध परम पथ्य बताया है, वो दे सकते हैं। तो इसके लिए उसमें जल तत्व सबसे कम मात्रा में है, तो ये उष्ट्री का दूध का भी औषधीय प्रयोग ऐसे रोगों में होता है जैसे जलोदर है। वो पेट में पानी भरने की समस्या में यद्यपि गाय का दूध भी उसमें पथ्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा पथ्य उसमें उष्ट्री का दूध है। तो ये एक उष्ट्री का दूध और भी ओजक्षय और धातुक्षय में भी उसका उपयोग वैद्य बहुत वैद्यों ने किया है। हमने जब वो सभी पढ़ा, तब शोभन भाई के साथ भी बैठने का वो जो अहमदाबाद के ख्यातनाम वैद्य थे, तो उन्होंने ओजक्षय नामक रोग में या धातुक्षय जब होता है, तब उसका उपयोग उसके मल का भी उपयोग किया था। वो हम मल के टाइम पर जब बात करेंगे, मल के विषय में, तब ये बात बताएँगे कि उन्होंने ये भी बताया था कि इसके मल का उपयोग या मूत्र के उपयोग हो सकता है। आज जिसको एड्स कहते हैं, उसमें भी उष्ट्री के मल का या मूत्र का प्रयोग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन वो संशोधन की ज़रूरत है उसमें कि वो क्या है, कैसे है, किस तरह से हम कर सकते हैं, ख़ास करके धातु क्षय में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये उष्ट्र के बारे में ये बताया। उसके बाद आता है क्रम हस्तिनी का। तो हाथिनी जो है वो पता ही है हमको कि वो गुरवी है मतलब वज़न उसका बहुत है, जो सबसे ज़्यादा प्राणियों में वो उसके शरीर का गुरुत्व है, मंद है, शांत है एकदम और शांत और गुरु होने पर भी वो बहुत बुद्धिमान है। हमको पता है कि हाथी को भविष्य का ज्ञान होता है, तो लेकिन उसको हमारी भाषा नहीं आती है इसलिए वो कह नहीं सकता है। तो उसके दूध के भी गुण ऐसे खास करके वो कामवर्धक है। जैसे एक-एक प्राणी के एक-एक दोष बताए हैं। हमारे भारतीय प्राणी शास्त्र भी एक बहुत अध्ययन करने जैसा विषय है। आयुर्वेद जिसको पढ़ना है उसको ये सब बातों का पता होना चाहिए। ये एक एलोपैथी डॉक्टर जैसा या कोई भी पथी के डॉक्टर के जैसा नहीं है कि उसको 4 दीवार के बाहर कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि वो सबका प्रयोग उसको करना है, पंच महाभूत जगत का उसको प्रयोग करना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये उसको पूरी दुनिया को, पूरे जो पंच महाभूतात्मकम जगत है, उसका जितना वो अवलोकन कर सकता है, उतना ही उत्तम वैद्य वो बन सकता है। इसके लिए उसके अंदर पूरा लिस्ट है कि उसको क्या-क्या आना चाहिए। उसको न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन अवश्य ही आना चाहिए, तो ही उसका पदार्थ परीक्षण की जो दृष्टि है ना, वो आएगी। जैसे एलोपैथी में आज कहते हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद ही वो शुरू करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन जो आयुर्वेद का फिज़िक्स है, आयुर्वेद की केमिस्ट्री नागार्जुन का रसशास्त्र है, आयुर्वेद की बायोलॉजी सांख्य जैसा दर्शन है,
लेकिन इसका कोई विचार नहीं करता है। इसलिए जिसको भी बनना है चिकित्सक, उसको ये अवश्य ही ध्यान रखना पड़ेगा या मेहनत करनी पड़ेगी कि उसको पंचमहाभूत की जितनी भी वस्तुएँ हैं, उसके ऊपर ये दृष्टि रखनी पड़ेगी। हर एक का चिकित्सा में किस तरह से उपयोग करना पड़े, हर एक चीज़, हर एक औषध एक यूनिक है और उसका सही उपयोग करने पर हम बहुत सारे परिणाम ला सकते हैं। तो अस्तिनी जैसे हाथी के कुछ दोष बताए हैं। जैसे हमारे यहाँ गीत भी है, गुरुकुल के बच्चों को सिखाते हैं कि हिरन है वो शब्द से बंध जाता है। कोई जैसे वो शब्द से बंध गया, तो मछली है वो स्वादाधीन हो जाती है, मतलब कुछ लेने को आती है और वो पकड़ लेती है, मतलब वो बंध जाती है जाल में, जो जाल बिछाता है उसमें, क्योंकि वो टेस्ट के लिए बहुत ही एग्रेसिव होती है, वो आतुर होती है। तो ये मछली का बताया, फिर ये हिरण का बताया, फिर कोई-कोई पतंगा है, वो रूप से मोहित हो जाता है। जैसे दीपक देखा, कहीं लाइट देख ली तो प्रकाश की ओर चला जाता है और फिर वहीं पर अग्नि पर वो जाता है और अग्नि उसको खींच लेती है या फिर गर्मी से वो मर जाता है। ऐसे हाथी को कैसे पकड़ते थे? मॉडर्न वे में तो अभी बहुत प्रकार है हाथी को पकड़ने के लिए, मतलब इतनी सारी सुविधाएँ हो गई है कि उसको बाँध कर पकड़ लेते हैं बहुत लोग। हाथी में बहुत बल होता है। तो हाथी को पकड़ने का एक पहले के काल में ऐसा करते थे कि उसको बीच में खड्डा कर देते थे और उसके ऊपर घास-फूस डाल देते थे, क्योंकि हाथी एक बार यदि बैठ गया तो उठने में बहुत देर लगती है उसको। एक बार फँस गया तो निकल नहीं सकता है। तो ये उसको क्या करते थे कि वो बीच में ऐसा गड्ढा कर दिया और उसके ऊपर फिर ये घास वगैरह, घास-फूस वगैरह डाल दिया ताकि इसका पैर पड़े तो बैठ जाए और फिर उसको देर लगे तब तक वो लोग उसको बाँध दें। तो ये सामने अस्ती नहीं रखते थे, क्योंकि हाथी यदि देख लेगा कि ऐसा कुछ है तो वो खड्डे की तरफ, गड्ढे की तरफ जाएगा ही नहीं, तो उसको हाथी नहीं सामने रख देते थे। अब जब हाथी नहीं सामने हो जाती है, तो हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता है, वो स्पर्श करने में आतुर हो जाता है। तो ये एक काम उसका बहुत है, काम शक्ति हाथी में है, तो इसके लिए वो भागता है और फिर फँस जाता है। तो ये एक कथा आती है, वो मैंने बता दी, जो किस तरह से जाल में आ जाता है, ये कथा है। लेकिन हाथी में काम शक्ति है। तो वो अ, एक जिसको भी इसकी जब चिकित्सा में ज़रूरत लगे, तो इसका दूध का प्रयोग भी, हस्तिनी के दूध का प्रयोग भी काम शक्ति बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो विशेष अवस्थाओं के लिए ही है, वो साधारण अवस्था के लिए नहीं है। इसलिए ये मैंने इतनी बातें हस्तिनी के बारे में बताई। उष्ट्री जो गधी है, उसको तो हम यद्यपि उसका क्रिटिसाइज़ करते हैं, जोक्स बना देते हैं, कुछ भी, लेकिन उसको रूप सौंदर्य के लिए उसका दूध बहुत ही उपयोगी है। कोई-कोई उसको लेपन में प्रयोग करेगा, कोई यद्यपि उसको स्किन में मतलब अच्छी करने के लिए, तो उसके परिणाम आएँगे। वो स्किन को अच्छा करती है या फिर रूप को निखारती है उसके दूध। आज फेयर एंड लवली है, उससे अच्छा है कोई भी ऐसी ट्यूब में से कि गधी के दूध का कुछ प्रयोग किया जाए ताकि इसके ऊपर भी काम हो और आयुर्वेद के हर एक जो ऋषि-मुनियों ने देखा है, तो उसका सही मायने में हम उपयोग कर पाए। अब ये सारे जो बताई मैंने वो कोई-कोई उपयोग बाह्य प्रयोग के लिए ज़्यादातर गधी के प्रयोग हमने जो दुग्ध का प्रयोग देखा है, ख़ास करके ये रूप में मतलब जब-जब वो रूप की बात आती है, तब-तब इसका प्रयोग अच्छा किया जाता है या तो फिर होता है, प्रयोग बहुत सारे जगह पर इसके लिए होता है उसका। तो ये एक बात गधी के बारे में के दूध के बारे में हमने देखी, तो ये 8 का। अच्छा, अब मनुष्य स्त्री के दुग्ध का भी एक तो बालक को बल देता है, शक्ति देता है, इसके लिए बालक के लिए उत्तम प्रकार का आहार इसको माना गया है। कोई-कोई बालक जब स्तनपान छोड़ देता है और उसके बाद कुछ प्रकार के रोग जैसे कि चक्षु के रोग, कंजंक्टिवाइटिस हुआ या दूसरे कोई भी आँख के प्रकार के, तब उसी के माता का दूध जब दूसरा बालक जब उसको स्तनपान करता है तो माता को स्तन आता होता है, तब उसी का स्तन का दूध लेकर वो बालक को आँख में डालने को बताया है, तो उसके आँखों को बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये बहुत सारे रोग ये दूध से अच्छा भगंदर होगा, तभी भी ऐसा प्रयोग गुरुवर्य बताते थे कि भई ये जब छोटा बच्चा है, तो उसको उसी माँ का दूध दे। योग रत्नाकर की दृष्टि से ऐसा ग्रंथ की दृष्टि से ऐसा देखने को मिलता है, जो वैद्य प्रभा जो उसकी व्याख्या है
अनेक व्याख्याओं के हम नाम दे सकते हैं। उसमें मनुष्य स्त्री के दुग्ध के गुण लिखाए हैं, तो और भी प्रयोग कर सकते हैं क्या ये लोग? वो यहाँ तक स्पष्ट नहीं हो पाता है। गुरुजी ने जब तक बताया वहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि माँ का दूध बच्चा स्तनपान छोड़ने के बाद भी विशेष रोगों में उपयोग कर सकता है। तो माँ उसको निकाल कर दूसरे बच्चों को दे सकती है, लेकिन माँ के अलावा पहले धात्री देती थी, अब और स्त्री का दूध किस गुणवत्ता का किसको दिया जाए, वो एक विचार करने योग्य विषय है। अभी तक ग्रंथों में उसका वर्णन प्राप्त ग्रंथों में नहीं मिल रहा है, तो हम प्रयत्न करते हैं कि उसका भी मिल जाए वर्णन, तो हम इसको देखकर उसका प्रयोग चिकित्सा के रूप में कर सके, तो बहुत ही अच्छा हो जाए। आजकल जो-जो रोग आते हैं या तो फिर उसमें किस तरह से किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, तो उसके लिए वैद्य चाहिए। और वो विचार करने वाले प्राज्ञ वैद्य चाहिए। आयुर्वेद में 2 प्रकार के वैद्यों का वर्णन है। एक कुवैद्य की बहुत निंदा की गई है और एक सुवैद्य जो होता है, जो प्राज्ञ होता है, उसकी प्रशंसा भी की गई है। तो ऐसे वैद्य जो ये प्राज्ञ हो, जो ये दृष्टि से सभी वस्तुओं का, सभी द्रव्यों का उपयोग कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी दृष्टि व्यापक हो और वो एकांगी न बने, कोई एक के पीछे एक ही वस्तु को लेकर वो विचार न करे, बहुत कुछ द्रव्यों का, उसके गुणों का विचार करने वाला सक्षम वैद्य चाहिए। आज भारत को ऐसे वैद्यों की, राजवेद जीवकाचार्य की जो याद दिला दे, ऐसे वैद्यों की आज ज़रूरत है। तो ये एक मूल के ग्रंथों में इसका वर्णन इतना ही मिलता है। तो ये हमने 8 आज अलग-अलग पशुओं के या तो फिर मनुष्य स्त्री के भी गाय का दूध है, वो सबसे अच्छा ये प्राणियों के विकास के लिए, जैसे मैंने बताया कि घोड़े के बच्चों को देना है तो वो अश्वी में साधारणता से दूध कम होता है, तो उसके बच्चों को खास ज़रूरत होती है, वो गाय के दूध की होती है। तो उसको गाय का दूध पिलाने से उसमें चपलता, गति वो सब आता है कि उसको उसका पूरा काम वो गति के लिए है, वो गति गति उसकी बढ़ेगी, तो वो अच्छा कार्य अश्व दे सकता है। इसके लिए अश्व के लिए सबसे पथ्य आहार में गाय का दूध बताया गया है। अब ये हमने देखा, अब हम दूसरी बात ये देखेंगे आज का विषय जो 8 दूध के बारे में मुझे जो बताना था वो मैंने बताया है। अब आज के दूध में आज का विषय में हम देखेंगे कि वो पंच महाभूत की हम थोड़ी पहचान करेंगे और उसके ऊपर कल के विषय फिर आरंभ कर सकते हैं, करेंगे। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, आयुर्वेद किसी भी वस्तु को यदि जानता है या फिर ऋषि-मुनि कोई भी वस्तु को यदि एक्सप्लेन करते हैं, तो वो पंच महाभूतात्मकम इदम जगत ऐसा सूत्र है। कि हम जानते हैं वो कि 5 महाभूत ये जगत में है। चाहे कोई भी चिकित्सा हो, चाहे कोई भी आहार द्रव्य की बात हो, चाहे जगत की कोई भी पथी हो, ये इससे बाहर नहीं जा सकती है। ये 5 महाभूतों का जो 5 एलिमेंट्स है, उसका विचार उसको करना ही पड़ेगा। ये 5 भूतात्मक जो जगत है, उसका विचार किए बिना कोई कभी चिकित्सक नहीं बन पाएगा, कभी नहीं बन पाया है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि अपना भी स्वास्थ्य का ख़्याल रखना हो, तो हमको ये 5 महाभूत के गुण को जान लेना आवश्यक होता है। तो ये एक बात है कि ये 5 महाभूत क्या-क्या है, वो आपको पता ही होगा, तो भी मैं बता देता हूँ कि एक दर्शन की रीत से मैं बताता हूँ आपको, तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत है। उससे आगे जाकर जो चरक मुनि ने या फिर वाग्भट जी ने जो द्रव्यों के क्रम लिए हैं वो न्याय दर्शन से या वैशेषिक में है, उसमें द्रव्यों की संख्या 9 है। तो आपको कोई भी चिकित्सा करनी है तो 9 को ध्यान में रखना होता है। तो ये हम बचपन से ही गुरुकुल में सिखाते हैं। तो वो तर्क संग्रह का तो प्रथम ही है, तत्र द्रव्याणि पृथ्व्याप तेज वायव्याकाश काल आत्मा मनांसि नवैव। तो ये 9 द्रव्य की बात बताई, उसमें 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, फिर काल है, फिर दिशा है, आत्मा है और मन है। इतने द्रव्य सामने हो गए, तो व्यक्ति कुछ उसके बारे में सोच सकता है। तो आज हम जो महाभूतों में 5 होते हैं, क्योंकि जब कोई पदार्थ में क्या-क्या होता है, तो पदार्थ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होगा। काल एक अलग फैक्टर है, किस काल में औषधियों को लिया जाए, नहीं लिया जाए, किस काल में नहीं लिया जाए, क्योंकि काल का असर भी वनस्पति पर है। इसके लिए हम ये भी देखते हैं और यहाँ पर तो हम इसका पालन भी करते हैं कि किस काल में दूध लिया जाए, किस काल में ना लिया जाए। दूध से लेकर कि
वनस्पतियों में भी किस काल में वनस्पति का चयन कर सकते हैं, किस काल में वनस्पति का चयन नहीं कर सकते हैं, किस काल में औषध लेना चाहिए, किस काल में नहीं लेना चाहिए, औषध भक्त काल है। मतलब वो औषध कब-कब लेना है, तो जब मन चाहे तब नहीं ले सकते हैं। आज तो क्या है कि हम कॉपी करते हैं एलोपैथी डॉक्टरों की, तो सुबह, दोपहर, शाम एक-एक गोली दे देते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि औषध भक्त काल है। वो सुबह खाली पेट लेना है कोई औषध रात को सोते वक़्त लेना है, कोई भोजन के मध्य में लेना है। अब एक भी पथी में ये नहीं है कि भोजन के मध्य में आप दवाई लो, कोई भी पथी लो आप दुनिया की, एलोपैथी लो, होम्योपैथी लो, उसमें ये नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ये विचार किया गया कि आधा भोजन जब पक्वाशय में यात्रा कर रहा हो, तब उसको कौन-सी औषधि जल्दी पच जाएगी, तो वो भोजन को पचाने में या भोजन उसको पचाने में सहायक बनेगा। कोई औषधि किस अनुपान के साथ लो, वो भी विचार किया गया है। तो काल का एक है, दिशा का विचार है कि कौन-सी यहाँ पर 10 दिशा का विचार है, नीचे भी अधो दिशा है, जो क्या करते हैं उसको पता है कि 10 दिशाएँ हैं। तो ये 10 दिशा में 8 ऐसी 4 कोने, 4 दिशाएँ ऊपर और नीचे, नीचे जहाँ पृथ्वी वो भी एक प्रकार की दिशा है, वो हम कभी विषय लेंगे। तो ये कौन-सी भूमि में, उर्वर भूमि में जो वनस्पति है, जिसके पास ऐसी भूमि है जिसमें पानी नहीं है, ऐसी भूमि की औषधि को लेने का मना किया गया है। तो वो देश का भी विचार उसमें किया जाता है, दिशा का भी विचार किया जाता है। इसलिए दिशा कौन-सी प्रशस्त है, ये भी विचार करना है। काल, दिशा, आत्मा का भी बहुत बड़ा विचार, या तो आत्मा केंद्रित को ही रखते ही अथ भूत दयाम प्रति ये किया है। इसके लिए वैद्य को शुचिर होना बहुत आवश्यक है। वैद्य जितना चारित्रवान, शुचि होगा, उतना वो अच्छी तरह से ये चिकित्सा का पवित्र कार्य ये कर पाएगा। इसके लिए चरक मुनि ने उसको नास्ति चिकित्सितात् समम पुण्यम, चिकित्सा के समान पुण्य ये कोई जगत में है ही नहीं। इसके पवित्र कार्य कोई नहीं है। बस इसके सिद्धांत और इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धि को ध्यान में रखते हुए ये करनी होती है। इसलिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम से आज हम कहने को गर्व होता है हमको। 50 साल में आज आप देख रहे हैं उसको, फेसबुक पर भी जाएगा, एक भी रुपया कोई बता दे कि हमने किसी के साथ चीट किया हो। हम यहाँ पर जो थोड़ा बहुत शिविर में भी शुल्क लेते हैं, वो भी क्या होता है, केवल भोजन का, और वो भी यदि आप नहीं आ सके, आपको वापस दिया जाता है या अगली शिविर में उसका फॉरवर्ड हो जाता है। किसी का भी हराम का, मतलब कि किसी का भी पसीने की कमाई का या फिर कोई भी प्रकार का धन यहाँ पर बेईमानी का आना ही नहीं चाहिए। ये गुरुजी का आदेश है, और ये आदेश को हम, उपदेश को हम 50 साल से टिकाए रखे हैं। तो शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी 50 साल पर जिसके ऊपर कोई प्रकार का आरोप न हो। आज हम देखते हैं कि कोई एक बहुत प्रचारित हो जाता है, उसके बाद की जनरेशन पूरे इसमें भ्रष्टाचार में लग जाती है। तो जिसका आया, जहाँ से आया, एक बार ले लिया तो दूसरी बार ले लिया, कोर्स करा दिया किसी को, उससे ले लिए 50,000, 25,000, फिर दूसरी बार वही पैसा दे दिए। तो ये आयुर्वेद की सेवा नहीं हो सकती इस तरह से वो प्रज्ञा वो जगती नहीं है। इसलिए वो अपने आप को ही बड़ा नुकसान करता है, दूसरों का तो नहीं, क्योंकि कुदरत उसको ज्ञान का जो द्वार है ना, उसके लिए बंद कर देती है। वो मूढ़ रह जाता है, और समझने वाले को समझ में आ जाता है कि कौन मूढ़ है। बाकी तो पब्लिक ही मूढ़ है, तो उसको तो कोई पता ही नहीं चलता है कि इसलिए गाय के दूध का भी ज़्यादा सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ऐसे ही प्रमाद, आलस्य बढ़ गया है, उसको प्रज्ञा की ओर बढ़ाना है। तो गाय के दूध का प्रचार अभी जो कोई काल में आवश्यक नहीं था, इस काल में आवश्यक इसलिए है क्योंकि सबकी बुद्धि जड़ हो गई। तो ये हम करेंगे। अब मैं आता हूँ कि पंच महाभूत हर एक द्रव्य में है। वो हम सीखेंगे तो उसकी एक दृष्टि आती है। तो पंच महाभूतों का विचार आप करेंगे तो हर एक द्रव्य में 5 महाभूत है। जैसे मैं कह रहा था कि आत्मा का विचार मुख्य है, ऐसे मन का भी विचार है। किस अवस्था में किस मनोरोगी को क्या मन रखकर, क्या भावना रखकर उसको लेना है, उसका विचार, भावना का विचार बहुत है। आप भावना रख ऐसी रखेंगे कि मुझे अच्छा करना है, तब वो अलग परिणाम देगा, और आप ऐसी भावना रखेंगे कि चलो ठीक है, मैं दवाई दे देता हूँ, मुझे पैसा मिल गया, मुझे उसकी स्वास्थ्य से क्या, तो परिणाम अलग आएगा। तो ये उत्तम नहीं आएगा मतलब। तो ये एक वैद्यस्य सद्वृत्तम अलम तनोति, ऐसा जो बताया है, कभी हम उसके मन के बारे में कहेंगे तब ये बात लेंगे। लेकिन ये 9 द्रव्यों का विचार ज़रूरी, उसमें पंच महाभूतों का विचार बहुत ज़रूरी है। उसमें आप देखेंगे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत है। उससे ही वात, पित्त, कफ की संरचना हुई है। जैसे मैं बताऊँ कि
कफ का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, तो उसमें पृथ्वी और जल मिलकर कफ बना है। आप याद रखें, पृथ्वी और जल को मिलकर कफ बना है। पित्त से या अग्निभूत से पित्त बना है। अग्नि नाम का जो महाभूत है, तेज है, उससे पित्त बना है। और वायु और आकाश नाम के महाभूत से वात नामक तत्व बना है। तो ये त्रिदोष अथवा त्रितत्व, ये आयुर्वेद के सिद्धांत में प्रारूप में प्रारंभ में है। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे कि पृथ्वी और जल को मिलाकर कफ है, केवल अग्नि से पित्त है, और वायु और आकाश दोनों को मिलाकर वात नाम के तत्व की उत्पत्ति है, या तो अ, वात का तत्व इससे बनता है। तो आयुर्वेद ने पंच महाभूतों को त्रितत्वों में बांट लिया या त्रिदोष में बांट लिया, उसी को त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। अब दूसरा एक आता है नियम या सिद्धांत, उसमें बताया गया है समान्य वृद्धि विपरीते च विकर्षणम। मतलब समान द्रव्य आप लेंगे, जैसे पृथ्वी तत्व जिसमें हो ऐसा आप द्रव्य लेंगे, जल तत्व ज्यादा हो ऐसा आप द्रव्य का ग्रहण करेंगे, तो वृद्धि कफ की होगी। कफ की वृद्धि होगी, साथ में विपरीते च विकर्षणम, अग्नि शांत होगी। अग्नि पित्त, उसमें पित्त के रोग या पित्त का कम हो जाना, मतलब कम होना, या पित्त का शमन होना, ऐसा होगा। तो ये समान्य वृद्धि विपरीते च विकर्षणम, ये न्याय को याद रखें। अब हम देखते हैं कि भारी, कफ है वो भारी है, पित्त है तो उसके तीनों के काम है। मतलब एक कफ का काम है, तो वो रचनात्मकम कार्यम कफस्य, ऐसा भी दर्शनों में बताया गया है। उष्णात्मकम पित्तम, उष्ण होता है वो पित्त होता है। और चलाया चलितात्मनम चलायमानम च वात भवति, उसका क्या है, तो वो चलित होना, वो वात का स्वभाव है। सदा गतिमत्वम वायो हो, ऐसा भी दर्शनों में बताया गया है, सदा चलित होना ये वायु का स्वभाव है। तो ये हमने देखा कि इसके बात की हमने कि 5 तत्वों को ही आयुर्वेद में तीनों में दे दिया गया। अब गाय के दूध की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या-क्या पाया जाता है? ऐसे तो हम जब मॉडर्न साइंस की बात करेंगे, तब उसकी बात करेंगे कि उसमें क्या-क्या है। लेकिन वो वो स्ट्रक्चर, वो फंक्शन, वो मॉडर्न रीत से बताते हैं। हम यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से उसको बताते हैं, तो वो क्या-क्या उसमें होता है, वो हम थोड़ा देखने का प्रयत्न करेंगे। तो गाय के दूध में पृथ्वी, जल और तेज, ये तीनों तत्व होते हैं। तो इसमें ज्यादातर जल तत्व है, इसलिए वो प्रवाही है। अब वो कैसे बनता है, वो एक पाक प्रक्रिया आयुर्वेद में या दर्शनों में आती है कि गाय जब खाती है तब उसका चर्वण करके फिर उसके आंतों में इंटेस्टाइन में जाकर पचन करके फिर दूध की प्रक्रिया बनती है। उसमें आयुर्वेद में या दर्शनों में उसको पाक प्रक्रिया करके उसके ही परमाणु द्वारा उसकी निर्मित होती है। तब परमाणु की प्रक्रिया हम लेंगे। जब मेरा लेक्चर हैदराबाद कॉलेज में था, तब सारे एमडी, आयुर्वेद में जो एमडी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी थे। तो उन्होंने हमको प्रश्न किया था, वो शायद यूट्यूब पर मेरा ये लेक्चर होगा। तो उन्होंने बताया था कि आप कोई ऐसा प्रश्न पूछे जो हमको पता ना हो। तो मुझे पता था कि उसको मैं ये सब पूछूँगा पंचकर्म का या फिर ऐसा कोई, तो वो तो जवाब दे देंगे। वो मुझे पता है कि उसको क्या-क्या आता है। लेकिन मैंने दर्शनों के कुछ प्रश्न किए थे, उसमें उनको एक को भी तो वो नहीं आया था। लेकिन मैं उसका कुछ ये नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो दर्शन का विषय आज कोई भी कॉलेज वाले का, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए व्यक्ति को नहीं आएगा, ये तो गारंटी है। मुझे यदि शिक्षण की कंपेयर करनी हो, तब तो मैं इतना अवश्य गर्व के साथ बताऊँगा कि ये कोई भी आयुर्वेद का जो है वो बात करे, और वो हम जानते हैं कि नहीं जानते उसका पूरा प्रमाण हम देंगे कि संस्कृत में मेरे साथ बात कर सकते हैं वो। आयुर्वेद जो भाषा में लिखा है, वो भाषा में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसी भाषा में उत्तर दूँगा उसको। तो ये एक गुरुकुल शिक्षा की इतनी महत्ता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। कोई आपको कहे कि यूनिवर्सिटी में ये है, वो चाहिए, ते चाहिए, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले नॉलेज मस्ट बी फर्स्ट, कि ज्ञान की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो वो ध्यान रखे कोई भी कि ये सूत्र को पढ़ना, उसको जीवन में लाना और उसकी मेहनत करना अलग बात होती है। तो ये तत्वों की दृष्टि अलग रीत से आती है, वो कोई एक डिग्री लेने से नहीं आ जाएगी, कोई एक छोटा-मोटा कोर्स करके नहीं आएगी। तो ये पृथ्वी, जल, तेज
3 तत्व गाय के दूध में मिलते हैं। पृथ्वी है, इसलिए उसमें थोड़ी बहुत गंध है। गंधवती पृथ्वी ऐसा लक्षण है। तेज भी है थोड़ा बहुत और उसमें मुख्यता से रस है, मतलब मुख्यता से उसका जलीय है। इसलिए वो पित्त का शमन करता है और इसलिए वो हम देखते हैं कि उसका स्वभाव थोड़ा अनुष्ण मतलब ठंडा होता है क्योंकि उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ये हमने देखा गाय के दूध के बारे में कि उसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व तीनों तत्व है। अब विभिन्न गव्यों में उसकी मात्रा अलग-अलग होगी। इसके लिए एक मुख्य हो जाएगा जिसमें इसमें मुख्य हो गया रस। तो रस मुख्य हो गया तो इसको लेकर हम कार्य करेंगे। आयुर्वेद में बताया गया है कि रस प्रधान और वीर्य प्रधान औषधियाँ होती है। 2 प्रधानतः होता है उसमें रस प्रधानता और वीर्य प्रधानता। अब ये मैं दे कहता हूँ कि वो क्या होता है वीर्य प्रधानता, रस प्रधानता तो उसमें ये 3 महाभूतों का हमने देखा। ऐसे आप देख सकते हैं कि जैसे दही का हम विचार करेंगे तब उसमें पृथ्वी तत्व होगा क्योंकि दही भारी हो जाएगा। तो दही भारी हो गया तो उसको उसमें पृथ्वी प्रधान है। घी में तेज प्रधान होगा क्योंकि घी हम डालते हैं दिए में तो दिया जल जाता है। उसके स्थान पर दूध डालेंगे तो नहीं होगा क्योंकि दूध में रस प्रधानता है। और दही डालेंगे तो भी नहीं हो चलेगा, लेकिन घी डालेंगे तो जल जाएगा कि उसमें उसमें तेज प्रधानता है। तो ऐसे लॉजिक देकर बहुत सारे लॉजिक दर्शनों में दिए हैं कि कौन से पदार्थ में और ये केवल गव्य की बात नहीं है, सारे औषधों में यदि हमको पता चलेगा कि इसमें 5 तत्वों में क्या-क्या है, तो हम अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये एक बात बताई उसकी कि उसमें कौन-सा तत्व तो गाय के दूध में सबसे ज़्यादा जलीय तत्व पाया जाता है ताकि वो पित्त शमन का अच्छा कार्य करता है। पित्त शमन उससे होता है, जल के तत्व की जिसको कमी हो, उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। तो ये एक बात बताई कि एक जल तत्व का इसके लिए वो शीतल भी कहा जाता है। पित्त के रोगों में बहुत उपयोगी होता है। वैदिक औषधों हम लेते हैं तो उसका अनुपान के रूप में उपयोग बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये एक पंच महाभूतों को और त्रिदोष को हमने जो त्रितत्वों को हमने समझाया है, मैंने समझाया भी। अब आगे पृथ्वी का, जल का, तेज का। पृथ्वी का गुण ज़्यादातर स्थिर है, ज़्यादातर भारी है, गुरु है। अब वही हम भैंस के दूध में लेंगे, तो भैंस का दूध क्या होता है, उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। पृथ्वी तत्व ज़्यादा होने से वो जड़ता या फिर वो स्थिरता प्रदान करता है। भैंस एक जगह बैठी रहती है, अब दूध में ज़्यादा भैंस के दूध का हम देखें तो उसमें ज़्यादा पृथ्वी तत्व है। इसके लिए जब किसी को लगे कि पृथ्वी तत्व की ज़रूरत है, उसको सुला देना ज़रूरी है, उसको बिठा देना ज़रूरी है, बहुत भाग-दौड़ करता है, तो उसमें भैंस के दूध का उपयोग करना है औषधि के रूप में। अब बकरी के दूध में पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों पाया जाता है। इसलिए गाय का दूध किंचित कफकर होता है। जो रस है इसके लिए वो कफ को करता है, जल तत्व है इसके लिए वो कफ का कंपाउंड है, इसलिए वो कफ को करता है, सामान्य वृद्धि नियम से। उसी तरह से बकरी का दूध वो कफ को नहीं बढ़ाता है। वो इतना नहीं बढ़ाता है या तो फिर कफ के रोगों में उपयोगी होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से कफ के रोगों में यदि गाय का दूध का सेवन करना है आपको भी कफ के रोगों में, तो उसमें पिप्पली डालकर इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि उसमें पिप्पली डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। आयुर्वेद में मुझे एक याद आ गया, बीच में बता देता हूँ, वर्धमान पिप्पली प्रयोग है। दूध में रोज़ 1-1, 1-1 पिप्पल डालती ज बढ़ानी है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 ऐसे 10 दिन तक करना है। दूध में खूब उबाल कर वो पीपल फिर वो चबाकर फिर उसके ऊपर दूध पी जाना है। पीपली इतनी आती है, मैं कल दिखा दूँगा ऐसा है तो यहाँ पर औषधि होगी हमारे यहाँ। फिर एक-एक घटाना है। 10 दिन के बाद 11वें दिन 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 पर आ जाना है फिर 19वें दिन। वो 19 दिन का वर्धमान पीपली प्रयोग कहा गया है शास्त्रों में। तो उससे जठराग्नि बहुत ही तीक्ष्ण बहुत अच्छी हो जाती है, पाचन बहुत अच्छा हो जाता है, भूख अच्छी लगती है। तो ये गाय के दूध के साथ पीपली का प्रयोग हम जाड़े के समय पर कर सकते हैं। विंटर के सीज़न पर ये प्रयोग बहुत लोग करें, अगली बार हम वीडियो बनाकर भी उसके बारे में कहेंगे। ऐसे प्रयोग बहुत सारे हम देते जाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे प्रयोग हैं, अगत तंत्र के ऊपर या फिर अनेक रोगों के ऊपर भी है। तो ये मैंने बात बताई। अजाक्षीर में जो है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु वो चारों होने से वो हल्का होता है। उसमें चारों होने से उसके कुछ गुण अलग होते हैं।
उसमें पचन ज़्यादा होता है और रस उस हिसाब से उसमें कम है, इसलिए वो पचने में हल्का है या कफ़कर नहीं है, ये बात मैंने बताई। अ, और और एक मैं बात बताता हूँ कि उसमें तेज तत्व ज़्यादा पाया गया है। पृथ्वी जल की अपेक्षा तेज तत्व और वो होने से वो टीबी में, क्षय जैसी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक होता है। पचने में वो हल्का हो जाता है। अब उसका फ़ॉर्म ऐसा है कि उसमें रस भी भला होता है और वो गरम मतलब वो जूस नहीं, इसके लिए उसका प्रयोग जैसे घी का दिए में हो सकता है, उस तरह का बकरी के दूध का नहीं हो सकता है। लेकिन तेज तत्व होने से वो हल्का अवश्य हो जाता है। तो ये एक मैंने बताई और दूसरी बात उसका यदि घी करके उसको हव्य में उपयोग करें, जैसे कि होता नहीं है, तो वो जलने में उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है गाय के घी से भी। तो ये तेज तत्व उसमें ज़्यादा है, ये उससे भी पता चलता है। तो ये एक बकरी के दूध में अभी हमने इतना बताया। ऐसे ही भेड़ के दूध की यदि हम बात करें, तो उसमें भी पृथ्वी का ही अंश ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो भी ये इस तरह का ही होता है, जिसे हमने भैंस के दूध के बारे में बताया। ऐसे ही सब महाभूतों का प्रयोग या तो देखने का दृष्टिकोण ऐसा रखकर हम महाभूतों से उसके उपयोग चिकित्सा में उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो ये हम बता सकते हैं। और ये केवल इसका ही नहीं, मैंने बताया अनेक औषधियों के बारे में भी हम ऐसे देखकर कि किस महाभूत के कितने अंश होंगे और उससे उसके द्रव्य, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव कैसे बदलते हैं, ये अंतिम बात मैं कहता हूँ कि उसमें हमेशा 5 होंगे। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। कोई भी आप औषधि लेंगे, कोई भी द्रव्य लेंगे, तो उसमें 5 होंगे। एक तो उसका एक रस होगा, वो 6 रसों में से एक रस होगा। 6 रस हम कल बताने वाले हैं। उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात, षड्विधम रसम् ऐसा जो सूत्र है, उसमें 6 प्रकार के रस हम कल बताने वाले हैं। दूसरी बात, गुण उसके अलग-अलग होते हैं, तो वो कोई श्लक्ष्ण होता है, कोई रुक्ष होता है, तो ऐसे गुण बताए हैं आयुर्वेद के विभिन्न संहिता ग्रंथों में, वो गुण की भी हम बात करेंगे तो लेकिन गुण मोटा-मोटा आपको याद रखना है कि ये गुण होते हैं ऐसे। जैसे कोई रुक्ष होता है, कोई स्निग्ध होता है, जैसे गाय का घी है वो स्निग्ध है, तो वायु है वो रुक्ष है। तो वायु जब रुक्षता पैदा करता है शरीर में, तो घी का उपयोग करके स्नेहन करवाते हैं हम और वो स्नेहन से उसकी स्निग्धता बढ़ जाती है शरीर की। तो ये स्निग्धता से वायु कई रोगों में बहुत ही फ़ायदा होता है। तो ये समझना है कि रुक्ष और स्निग्ध ऐसे गुण के गुण में बताया है। फिर वीर्य होता है और उष्ण है या शीत है। हम भी ज़्यादातर कहते हैं कि गर्म है वस्तु या ठंडी है। तो वो आयुर्वेद की दृष्टि में वीर्य होता है। वो उष्ण वीर्य होता है लेकिन ऐसे नहीं होता है कि हम चटनी को तो उष्ण बता देते हैं और दूध को ठंडा बता देते हैं। ये तो एक बात हुई हमको पता चल जाता है लेकिन कोई जैसे गिलोय है तो गिलोय शीतवीर्य है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो उसकी एक अनेक की दृष्टि होती है या तो फिर उसमें लिखा होता है ग्रंथों में कि भई ये वीर्य उसका है। तो ये वीर्य से उसकी जो क्वालिटी से या फिर वो क्या कार्य करेगी, ये द्रव्य गुण के शास्त्र पर तय होता है कि ये एक वीर्य है, एक विपाक है। अब पचने के बाद अब ये केवल आयुर्वेद का यूनिक कांसेप्ट है कि कोई भी औषधि पचने के बाद उसका क्या रस होगा। तो विपाक कैसा होगा उसका? मतलब वो मधुर होगा, मतलब कोई अभी कड़वी लगती है, लेकिन वो विपाक में कैसी होगी? मतलब पचने के बाद उसका कैसा विपाक होगा? मतलब कैसा रस हो जाएगा? तब वो दिव्य दृष्टि से ही देखा जाता है क्योंकि हम यहाँ लगाते हैं जब, तब आपाततः तो हमको क्या होता है तुरंत ही हम पता चल जाता है कि ये तो फिर कड़वा है। लेकिन वो कड़वा उसके बाद जाकर पचने के बाद उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसके टेस्ट जैसा होगा, ऐसे-ऐसे गुण हो जाएँगे उसके। तो उसको कहते हैं विपाक। विपाक का यूनिक कांसेप्ट आयुर्वेद में है, वो पचने के बाद का जो टेस्ट हो जाता है वो द्रव्य का, उसको विपाक कहते हैं। तो ये एक विपाक के बारे में भी बात बताई। गाय का दूध है जैसे तो विपाक में मधुर हो जाता है। तो मधुर होने से उसमें क्या हो पित्त समनता आ जाती है, पित्त शामकता है उसमें। वो विपाक होने के बाद वो मधुर हो जाता है। तो वो विपाक होने के बाद क्या स्थिति होती है, पचने के बाद क्या स्थिति होती है, वो भी ध्यान में रखना होता है। और 5वाँ है प्रभाव। जैसे हमारे यहाँ मुख्यता से जो चिकित्सा होती है, वो प्रभावी चिकित्सा पर हमने बहुत जोर दिया है। कोई वस्तु का, कोई भी द्रव्य का, कोई भी औषधि का यदि आप ये नहीं बता सकते हैं, कोई कार्य कारण भाव या ज्ञात वस्तु से उसका कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रभाव देखने को जब आपको मिलता है,
तो उसको कहते हैं आप अमेज़ मतलब सोच नहीं सकते, तर्क नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति औषधियों में है। तो उसको बताए गए अचिंत्य शक्ति, तो अचिंत्य शक्ति प्रभाव नाम दिया गया है। तो ये एक अ, अचिंत्य शक्ति प्रभाव में बहुत सारे प्रभावी चिकित्सा का वर्णन करते हैं। जैसे आम्रमंजरी का प्रयोग चैत्र पूर्णिमा में किया, उस समय बहुत लोगों को ये प्रयोग किया और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया कि ज़हर उतारने की शक्ति, बिच्छू के विष उतारने की शक्ति हाथों में आ जाती है। ऐसे सहदेवी नामक वनस्पति को सर पे बाँधने से ही बुखार में मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रभाव है। तो ये प्रभाव की और ये पाँचों 5 मैंने बताई, कोई भी द्रव्य की देखनी है। अब इसका प्रैक्टिकल हम कल देखेंगे। तो ये आप कुछ प्रश्न है तो लिखिए। आज के विषय बहुत सारे कवर हुए हैं, थोड़े बचे हैं और फिर कल लेंगे। तो जो-जो बच गए वो कल लेते जाएँगे हम अगले दिन, ताकि आपको ये रिवीज़न होता रहे। दूसरी बात, आपको कोई भी प्रश्न है कमेंट में लिख दीजिए और कल 4-5 प्रश्न इकट्ठे हो जाएँगे, तो कल उसके जवाब देने का हम शुरू शुरू करेंगे। ऐसे ही प्रश्न करें जो उचित हो। मुझे सर्दी है, मैं क्या करूँ? मुझे बुखार है, ऐसे प्रश्न ना करें। वो पर्सनल आपके लाइफ पे जुड़े हैं, लेकिन ये विषय को समझने जैसे प्रश्न करें कि ये विषय को कैसे समझा जाए। तो समय कम है और ये हम ऐसे प्रश्न करें ताकि बहुत लोगों को लाभ मिले और ये हमारा जो एक यज्ञीय कार्य है, पवित्र कार्य है, तो आप उसका लाभ लें और घर बैठे ही आप आयुर्वेद को सीख सकें और लोगों को भी जोड़ सकें। तो ये आयुर्वेद की जो बहुत सारे जगह पर ऐसे होने चाहिए, आयुर्वेद के सत्र जो पहले के समय पर होते थे, आज दुःख की बात है कि ऐसे कोई सत्र नहीं हो रहे हैं। तो हम उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत वैद्यों को भी मैं कहता हूँ कि आप भी वहाँ-वहाँ पर आने का शुरू करिए। तो ये ऋषियों का जो ज्ञान की परंपरा है, वो हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। फिर से कल मिलेंगे हम और कोई भी आपके प्रश्न है तो मैं फिर से कहता हूँ आप रख दीजिए, हम उसके उत्तर देते जाएँगे। नमस्कार, जय धन्यवाद।